इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। किसानों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। योगी सरकार ने किसानों को राहत दी है। पराली जलाने से जुड़े सभी केस अब वापस होंगे। किसानों पर दर्ज केस वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने पहले ही इस बात का ऐलान किया था। किसानों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों पर दर्ज केस वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने पहले ही इसका ऐलान किया था और अब यहां पर सारे केस वापस होंगे। और बातचीत करने के लिए अजीत सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, पहले ही मुख्यमंत्री ने इस बात के संकेत दे दिए थे और कल इसका औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया गया। बिल्कुल, हम पराली को लेकर जो मुकदमे दर्ज हुए थे कोविड के कार्यकाल में और उसके पहले और बाद लगभग 900 मुकदमे हैं, उनको खत्म करने का आदेश बाकायदा कर दिया गया। ऐलान पहले मुख्यमंत्री ने किया था, लेकिन अब गृह विभाग की तरफ से 1980 जो स्टेशनों में उनके अनुभाग 9 की तरफ से कल सभी जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को पत्र जारी किया गया। 886 मुकदमे यानी लगभग 900 मुकदमे हैं जो सीआरपीसी की धारा 1860 के अधिनियम के तहत जो दर्ज हुए थे, ये सभी मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। और सरकार ने बाकायदा ये सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को निर्देश भी कल लिखित तौर पर जारी कर दिया है। तो क्या यह माना जाए कि जिस तरीके से जब शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से अपील भी की थी पराली न जलाएं, लेकिन उसके बाद भी किसान नहीं माने जब कार्रवाई की गई थी, अब यहां पर किसानों को इसे एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल किसानों को लेकर सरकार का बड़ा फोकस है। अब देखिए, किसानों को लेकर चाहे उनके गन्ना मूल्य की बात हो, गेहूं मूल्य की बात हो, सबको बढ़ाया जा रहा है। साथ ही अब चूंकि किसानों पर ही सरकार का फोकस है, तब जितने भी मुकदमे थे, लगभग 900 मुकदमे थे, उनको वापस ले लिया और सरकार किसानों को हर तरह से मदद करने के लिए आई। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव 2022 आ रहा है, ये मुद्दा उठता जा रहा है, तो सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया और उनके सभी मुकदमे जो पराली जलाने के दर से लगभग 900 मुकदमे, उनको वापस लेने की आदेश जारी कर दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अजीत सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे, जहां जिले को करीब 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। सुबह 11:25 पर जनपद इंटर कॉलेज में सीएम योगी का हेलीकॉप्टर उतरेगा। उसके बाद सीएम करीब 1 बजे तक जिले में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मसलन बाराबंकी में सीएम योगी 100 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही कई लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटेंगे और जनसभा के जरिए जनता से रूबरू होंगे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। 1991 से चल रहे मुकदमे को हाईकोर्ट से पहुंचने के बाद वाराणसी सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में 3 नई याचिका पहुंच गई है। इस पर आज सुनवाई होनी है। 3 याचिकाओं में पहली याचिका महादेव के नंदी की ओर से दी गई है। इसमें ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति मांगी गई है। साथ ही पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। दूसरी याचिका विश्वेश्वर महादेव की ओर से दी गई है, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में पूजा की मांग की गई है। इस केस में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, अंजुमन इंतजामिया, मसाजद कमेटी के साथ श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भी पक्षकार बनाया गया है। वहीं तीसरी याचिका वाराणसी के सरैया में लॉर्ड भैरव को मुक्ति दिलाने के लिए सिविल कोर्ट में दी गई है, जिस पर 21 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। काशी के अष्ट भैरव में शामिल लॉर्ड भैरव को कपाल भैरव के नाम से जाना जाता है। याचिकाकर्ता का दावा है कि 1669 में औरंगजेब के आदेश को इस मंदिर को ध्वस्त किया गया और जमीन पर हरे रंग का कपड़ा बिछाकर इसे कब्रिस्तान बना दिया गया। इस केस पर 21 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े प्रस्ताव पर मोहर लगी है। बड़े फैसलों में 2021-2022 के लिए धान खरीद के लिए नीति निर्धारित की गई है। इसमें ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं प्रदेश के 16 जिलों में पीपीपी मॉडल के तहत नए मेडिकल कॉलेज बनाने के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। साथ ही कैबिनेट की बैठक में मऊ जिले में एटीएस कमांडो के बैरक के लिए भूमि का प्रस्ताव पास हुआ है। आम आदमी पार्टी ने 100 संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिस पर एक नया बवाल शुरू हो गया है। दरअसल आपने अपनी लिस्ट में अयोध्या जिले को फैजाबाद लिख दिया है।
इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि आपके उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने पार्टी के 100 संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिनको प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही कहा गया है कि जो संभावित प्रत्याशी ईमानदारी से काम करेगा उसको ही टिकट मिलेगा। और आइए अब आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बुधवार को फैजाबाद को, मंगलवार को अयोध्या। दरअसल आपकी चुनावी लिस्ट में अयोध्या को फैजाबाद कर दिया गया, जबकि मंगलवार को आम आदमी पार्टी अयोध्या में तिरंगा यात्रा कर रही थी। ऐसे में 24 घंटे में आम आदमी पार्टी में हुए इस बदलाव में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो लिस्ट में जिले का नाम फैजाबाद लिखा गया है। बुधवार को फैजाबाद और मंगलवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, तब अयोध्या का जिक्र किया गया था। लखनऊ में बुधवार को सीएम योगी ने 4000 से ज्यादा ग्रामीण सड़कों की सौगात दी। करीब 10,000 किलोमीटर लंबी सड़कें उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा है कि गांव को सड़कों से जोड़ने की सरकार की कोशिश है। सीएम ने कई सड़कों का लोकार्पण भी किया। इन सड़कों से 886 गांवों को फायदा होगा। तो 886 गांवों को इससे फायदा होगा। सड़कें अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सुदृढ़ करने के लिए अच्छी सड़क और अच्छी कनेक्टिविटी अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह कार्य पीएमजीएसवाई की सड़कों के माध्यम से आज यहां पर किया जा रहा है। साथ साथ जिला पंचायत की सड़कों को भी यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास के साथ जोड़ा जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, जिसमें जिला पंचायत की 537 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को हॉट मिक्स प्लांट से बनाया जा रहा है। इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। 17 सितंबर से आयोजित होने वाली बैठक लखनऊ के होटल ताज पे होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में देश भर के सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। 17 सितंबर यानी शुक्रवार को होने वाली 45वीं बैठक जीएसटी से संबंधित सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। आज सुबह 11 बजे तैयारियों को लेकर बैठक होगी। दिल्ली में महिला कांग्रेस की स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी के लोग झूठे हिंदू हैं। बीजेपी के लोग लक्ष्मी दुर्गा पर हमला करते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने लक्ष्मी की शक्ति कम की। वो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। होता है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हैं, उनको हिंदू धर्म से इस प्रकार का वैमनस्य क्यों है? क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो भगवान श्री राम के अस्तित्व में विश्वास नहीं करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हिंदू आतंकवाद जैसे घिनौने शब्द का प्रयोग करती है। और आज इस प्रकार कहना धर्म की दलाली, कौन धर्म की दलाली करता है? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास करती है। याद करिए, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने खून की दलाली जैसे शब्द का प्रयोग हमारे वीर जवानों के लिए किया था और आज हिंदू धर्म के लिए धर्म की दलाली जैसे शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं। भगवान शिव के हाथ और महावीर जी के हाथ में उन्हें कांग्रेस का हाथ नजर आता है। मुझे लगता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की राजनीति जिसमें देवी देवताओं का अपमान हो,
कदाचित नहीं करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा देश की दलाली की है, देश को बेचने की दलाली की है, देश के गद्दारों के साथ में रहने वाले लोगों के साथ में काम किया है। इसलिए कांग्रेस की विचारधारा देश विरोधी है आज भी उनके इस बयान से। हम नारी गरिमा, नारी सम्मान, महिला सशक्तिकरण को लेकर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज 11 महिलाएं देश के कैबिनेट में देश के निर्माण और विकास कार्यों में योगदान दे रही हैं। शायद उन्हें पता नहीं है क्योंकि वो राजनीति ज्यादा जानते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तकरीबन 3.73 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय के साथ अब बतौर प्रोत्साहन राशि भी प्रतिमाह 1500 रुपए दी जाएगी। वहीं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1250 रुपए और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 750 रुपए और मिलेंगे। इससे अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कुल मानदेय 7000 रुपए हो जाएगा। वहीं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 5500 और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 4000 रुपए हो जाएगा। तो आंगनबाड़ी सहायिकाओं को यहां पर बड़ी सौगात योगी सरकार के द्वारा दी गई है। उनका मानदेय बढ़ाया गया है। इसकी मांग काफी दिनों से हो रही थी। 3.73 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ये राहत यहां पर सरकार के द्वारा दी गई है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का भी मानदेय सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है। गंगा की सफाई के लिए अब सरकार मछलियों का सहारा लेगी और ये मछलियां किस तरह करेंगी गंगा की सफाई, देखिए रिपोर्ट। गंगा एक्शन प्लान के तहत गंगा में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार अब मछलियों का सहारा लेने जा रही है, जिसको लेकर मत्स्य विभाग कई प्रजातियों की गंगा में 3 लाख से ज्यादा मछलियों को छोड़ने की योजना बना रहा है। इसके लिए विभाग ने गंगा में पाई जाने वाली प्रजाति रोहू समेत कई मछलियों को पहले गंगा नदी से ही निकालकर हेचरी में रखा गया, जहां उनके प्रजनन के बाद 70 mm के मछली के बच्चों को तैयार किया गया, जिनको सितंबर के आखिरी सप्ताह में वाराणसी और गाजीपुर समेत कई जगहों पर एक साथ गंगा में छोड़े जाने का प्लान है। हम लोगों ने पूरे यूपी में कुछ गंगा के किनारे पॉइंट सेलेक्ट किए हैं। वहाँ पे हम ऐसी मछलियों के बच्चे जो गंगा से जिनके पेरेंट्स कलेक्ट किए गए हों, ब्रूडर्स, उनको कंट्रोल्ड कंडीशन में पहले ब्रीड कराया गया है। ब्रीड करा के जो उनके जुवेनाइल्स हैं, जो 70 mm 80 mm प्लस साइज़ के हैं, उनको हम लोग गंगा में जगह जगह पे एक ही दिन में, वो डेट फिक्स होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एक पर्टिकुलर डेट को हम पूरे गंगा के स्ट्रेच में मछलियाँ प्रवाहित करेंगे रिवर रेंचिंग स्कीम के तहत। मत्स्य विभाग का कहना है कि गंगा में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग प्रजाति की मछलियां छोड़ी जाएंगी और ये मछलियां गंगा में नाइट्रोजन की अधिकता बढ़ाने वाले कारकों को नष्ट करेंगी, जिससे जलीय जीवों में बढ़ोतरी होगी और नदी का प्रदूषण भी कम होगा। और उनका जो लाभ है वो सीधी लाभ यह है कि गंगा में या और दूसरे जो रिवर सिस्टम हैं उनमें धीरे धीरे पॉल्यूशन की वजह से और ओवरफिशिंग की वजह से मछलियों की जनसंख्या निरंतर घटती चली जा रही है और मछलियों की जनसंख्या कम हो जाने से नदियों में जो ऑर्गेनिक लोड को रिफाइन करने या उसको न्यूट्रलाइज करने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म होती चली जा रही है। उसको एनहांस करने के लिए और इकोसिस्टम को अपग्रेड, इकोलॉजी को वाइब्रेंट रखने के इरादे से हम लोग चाहते हैं कि उसमें मछलियों की संख्या जो बढ़े प्रति किलोमीटर की दर से, उसको बढ़ाने के लिए एक ये तरीका किया गया कि वहीं गंगा में मछलियों को छोड़े जाने के बारे में लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से उठाया गया एक कदम बेहद सराहनीय है। इससे न सिर्फ गंगा स्वच्छ और सजीव होगी, बल्कि गंगा में पनपने वाले जलीय जीवों में भी बढ़ोतरी होगी। चूँकि मछलियाँ आने से गंगा में बहुत ही सफाई रहती है। जितने भी 80% होते हैं या जो भी खाद्य मतलब खाने के योग्य चीज़ें रहती हैं वो मछलियाँ उसको साफ करते हैं, तो इसमें मछलियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।